हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे इतिहास का प्रैक्टिस सेट जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2010 में हुआ था। 20 फरवरी 2011 को जो परीक्षा हुई थी पीजीटी की, उसका प्रैक्टिस सेट आज हम करेंगे। इसमें भाग 1 हम देखेंगे जो इतिहास का रहेगा। भाग 1 जो इतिहास का रहेगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब देखते हैं भाग 1। इसमें निर्देश दिया गया है। भाग 1 में 4 प्रश्न हैं, A, B, C, D। अभ्यर्थी इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर भरना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? तो किस पर होते हैं? शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध पर होती हैं। क्या? शीत कटिबंध पर होती हैं। फिर सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पहले का तीसरा ऑप्शन। फिर खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन स्टार्ट किया था। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो राइट आंसर पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मार्शल का, रॉबिन्सन का, एडम स्मिथ का, J.K. मेहता का। तो किसका है? रॉबिन्सन का है। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है साम्यवादी राज्य की स्थापना करना, पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो राइट आंसर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। फिर अब भाग 2 देखते हैं। अब इसमें हम खंड आ के बारे में पढ़ेंगे। खंड आ जो हमारा इतिहास का पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, पद्मावत के रचयिता कौन हैं? तो पद्मावत के रचयिता कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये नहीं हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ताजुके जहांगीरी किसने लिखी? ताजुके जहांगीरी किसने लिखी? तो बदाऊनी, जहांगीर, बरनी, अबुल फजर। तो किसने लिखी थी? बरनी ने लिखी थी। बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन विजय पर के उपलक्ष्य में बनाया गया था? राजपूत, मारवाड़, गुजरात, दक्कन। तो किसके उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था गुजरात के उपलक्ष्य में। गुजरात पर जब विजय प्राप्त की तब उसको बनवाया गया था। फिर अगला, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा फिरोज तुगलक, चौथा रजिया सुल्तान। तो किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। फिर अगला, मनसब क्या है? मनसब क्या है? कार्यालय, ओहदा, जागीर या जाट। तो मनसब क्या है? एक ओहदा है। 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो कहाँ से आरंभ हुआ? कानपुर, झांसी, ग्वालियर या मेरठ। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। शक संवत का आरंभ हुआ, कब से आरंभ हुआ? 56 ईस्वी, 78 ईस्वी, 56 ईसा पूर्व या 78 ईसा पूर्व। तो शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी से हुआ। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ?
विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? 1850 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में। तो 1856 ईस्वी में पास हुआ। फिर अगला, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? बिल्हड़, भवभूति, हेमचंद्र, जयदेव। तो कौन है इसमें? भवभूति है। फिर अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। महाभाष्य, महाभाष्य किसने लिखी? तो पतंजलि ने लिखी। महाभाष्य किसने लिखी? पतंजलि ने। कुमार संभव, कुमार संभव कालिदास ने लिखी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी। तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा। तो ए इज राइट आंसर। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग, वाराणसी। तो कौन था? कन्नौज था। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया? राम की, विष्णु की, कृष्ण की या शिव की? तो किसकी की? तो विष्णु की। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया? यूनानी जो राजदूत था मेगास्थनीज, ये किसके दरबार में भारत आया था? तो अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार। तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोग, मध्य मार्ग या सही मार्ग। तो किसकी हिमायत करता है? तो मध्य मार्ग की हिमायत करता है। तो सी इज राइट आंसर। फिर अगला देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय कौन था? तो फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली, स्पेनिश। तो कौन था? पुर्तगाली थे। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? चूड़ामन, राजा सवाई जय सिंह या राजा उदय सिंह या राजा मान सिंह। तो कौन था? राजा सवाई जय सिंह था। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? सैयद, खिलजी, मुगल या लोदी। तो किस वंश के नाम से जाना जाता है? चगताई तुर्क शासन भारत में मुगल के नाम से जाना जाता है। महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए? महाबलीपुरम का जो 7 रथ वाला मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो पल्लव, चोल, चालुक्य, पांड्य। तो किसने बनवाया था? पल्लव शासक ने बनवाया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? अलाउद्दीन, गयासुद्दीन बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। तो सी इज राइट आंसर। फिर अगला, सायना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? सायना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? तेलुगु भाषा या तमिल, संस्कृत, पाली। तो किस भाषा में लिखी? तेलुगु भाषा में लिखी। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? पाल शासकों ने, चंदेल शासकों ने, सोलंकी ने या राष्ट्रकूटों ने। तो किसने कराया? सोलंकी ने करवाया। फिर अगला देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं, ये आपको बताना है। नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ, बोधगया। तो कौन सा है इसमें? सोमनाथ नहीं संबंधित है। तुकानी ए चहलगानी कौन थे? तुकानी ए चहलगानी कौन थे? सुल्तान के अंगरक्षक, 40 तुर्क अमीरों का समूह, इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 तुर्क अमीरों का समूह था तुकान ए चहलगानी।
भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में या दक्षिणी पूर्वी भाग में? तो किस भाग में उदय हुआ? उत्तरी पश्चिमी भाग में उदय हुआ। फिर अगला, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, 4 नवंबर 1556 ईस्वी में, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, 6 नवंबर 1556 ईस्वी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 5 फरवरी 1931, 4 फरवरी 1931, 6 फरवरी 1931 या 7 फरवरी 1931? तो कब स्थानांतरित की गई थी? 7 फरवरी 1931 को स्थानांतरित की गई थी। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? विशाखदत्त, बाणभट्ट, कालिदास, भास? तो कौन है? कालिदास जी हैं। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय? तो कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? 16 संस्कार जो थे उसमें उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? 11वां, 10वां, 9वां, 12वां? तो किस पर है? 11वां पर है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह? तो किसके एकत्रित हुए थे? तो गुरु अर्जुन देव के सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए थे। फिर अगला, असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? राजा जय सिंह, मीर जुमला, शाइस्ता खां, जसवंत सिंह? कौन था? मीर जुमला थे। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? अकबर के, बहादुर शाह द्वितीय के, जहांगीर के या अकबर द्वितीय के समय में थे? तो किसके समय में थे? बहादुर शाह द्वितीय के समय में मिर्जा गालिब जी थे। 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1925 में जो कानपुर में कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू? तो कौन थी? सरोजनी नायडू थे। फिर अगला, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? मॉम्सन, क्लेवेरिंग, बारवेल, क्रासिंग? तो कौन सा सदस्य नहीं था? तो इसमें क्रासिंग सदस्य नहीं थे। फिर आगे देखते हैं, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? किताब उल हिंद का लेखक कौन था? अमीर खुसरो, अल-बरूनी, इब्न बतूता, हसन निजामी? तो कौन था? तो अल-बरूनी था। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी? प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी को? तो फ्रेडरिक बी फिशर, मार्टिन ग्रीन, रोलाम्बो, सुभाष चंद्र बोस? तो किसने दी थी? फ्रेडरिक बी फिशर ने दी थी। फिर अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है, देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, ये बसंती देवी, इनकी पत्नी का नाम बसंती देवी। लाला लाजपत राय, इनकी पत्नी का नाम राधा देवी, क्या था? राधा देवी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम स्वरूप रानी था। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा,
तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, तो बी इज राइट आंसर। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में या इन सभी में? तो कहाँ पर रहता था? तो कंदरा में रहता था। कहाँ पे? कंदरा में। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयाग। तो क्या थी? पाटलिपुत्र थी। कौन गुप्त शासक नहीं था? रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, देवगुप्त। तो कौन सा शासक नहीं था? देवगुप्त नहीं था। सॉरी। अश्वघोष का संबंध किससे था? वर्धन से, मौर्य से, कुषाण से या गुप्त से? तो अश्वघोष का संबंध किससे था? कुषाण से था। रामायण लिखी, तो रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने, वेदव्यास ने, मनु ने या कौटिल्य ने? तो किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा नारा था? भूभाग नहीं व्यापार नारा था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्ण प्रथम, दंतेदुर्ग, गोविंद द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? दंतेदुर्ग था राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, बेंटिक, राजा राम मोहन राय। तो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, इलाहाबाद में। तो कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी में पैदा हुए थे। फिर आगे देखते हैं, बुद्ध चरित का लेखक कौन था? बुद्ध चरित का लेखक कौन था? हरिशेर थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे या फिर कालिदास थे? तो बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? तो अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष थे। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो किसका नहीं ज्ञान था? लोहा का ज्ञान नहीं था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और संन्यास ले लिया? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग या हर्ष? तो किसने लिया था संन्यास? चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया था। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। 3 इसमें सुमेलित हैं, 1 नहीं सुमेलित है। कानपुर, नाना साहब, झांसी, लक्ष्मीबाई, ग्वालियर, तात्या टोपे, इलाहाबाद, कुंवर सिंह। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर, क्योंकि कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से थे, पटना से थे, जगदीशपुर से थे। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। चालुक्य वंश की राजधानी थी। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? वातापी थी, कन्नौज थी या मान्यखेट थी या कांची थी? तो कौन थी? वातापी थी। फिर अगला देखते हैं, पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? राजराज प्रथम, नृपतुंग वर्मन, कर्क तृतीय, अपारजात वर्मन। तो कौन था? अपारजात वर्मन था। फिर अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो किस एक्ट द्वारा? 1833 एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया। कौन सा सही सुमेलित है? अकबर,
एक तरफ मुग़ल बादशाह दिए गए, एक तरफ विदेशी यात्री दिए गए कि इनके शासनकाल में ये विदेशी यात्री आए थे। दिया गया अकबर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस आया था कि नहीं आया था। कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना। जहांगीर राल्फ फिंच, शाहजहां टॉमस रो, औरंगजेब मनुची। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब के शासनकाल में मनुची आया था। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ। तो सबसे अधिक विकास किसका हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पौराणिक धर्म, यवनों का धर्म। तो किसका विकास हुआ, बौद्ध धर्म का विकास हुआ। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ, 1905, 1901, 1910, 1915। तो कब गठन हुआ, 1905 ईस्वी में गठन हुआ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी, सासाराम में, आगरा में, दिल्ली में। तो कहाँ स्थित है, सासाराम में स्थित है। फिर अगला, बस ये वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच सके। जय हिंद, थैंक यू सो मच।